हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वाविक मॉम स्टूडियो। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छी लाइफ जी रहे होंगे। तो जो लोग भी नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। तो ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं मंडे इवनिंग से, और शाम को बहुत तेज़ एकदम से बारिश आई थी। हालांकि दिन में बहुत अच्छी धूप थी, लेकिन शाम को इतनी तेज़ बारिश आई ना, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी। हालांकि पूना में काफ़ी दिनों से बारिश हो रही है, लेकिन आज जो सुबह का मौसम था उसमें बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि आज बारिश होगी, लेकिन शाम को बहुत ही तेज़ बारिश होने लगी। तो मैं तो आज, क्योंकि मंडे है तो इतना ज़्यादा काम हो जाता है, तो थक थका के सो गई थी। तो अचानक से मुझे बारिश की आवाज़ आई, तो मैं उठी तो देखा बहुत तेज़ बारिश आ रही थी। तो सारे कपड़े वगैरह मैंने जो धो के बाहर सुखाए हुए थे वो पहले फटाफट से उतारे, और ये देखिए 2 पूरी टोकरी भर के आज मैंने बर्तन धोए थे। ये सारे डिब्बे वगैरह सब धो के रखे थे। तो आज पूरा दिन इतना हौश पौश में गया ना, इतना क्लीनिंग, इतना ज़्यादा काम था। और लंच के बर्तन अभी भी मेरे पड़े हैं जो मैं अभी शाम को साफ़ करूँगी। तो मॉर्निंग से मैंने थोड़ा सा किचन में भी चेंजेस लाए थे, क्योंकि चेंजेस लाने के बाद थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो ये स्टैंड मैंने चेंज किया था, प्लस ये एक नाइफ़ का मैंने पूरा स्टैंड मंगवाया था अमेज़ॉन से, वो मैंने लगा के रखा। थोड़ी बहुत सेटिंग भी मैंने चेंज की थी, जैसे यहाँ पे एक स्टील का रैक रखा था वो मैंने हटा के यहाँ पे रख दिया, जिसमें मैं अभी बॉटल्स वगैरह अरेंज कर दूँगी। और किचन की क्लीनिंग के बाद पूरे घर की क्लीनिंग की, तो आप समझ लो कि कितना काम हो गया होगा। और सिर्फ किचन का ही क्लीनिंग नहीं हुआ, बेडरूम में जितना भी एक्स्ट्रा सामान था, जो भी थोड़ा बहुत स्वाभाविक की वजह से इकट्ठा हो जाता है, वो सब भी क्लीन करके रखा। तो काम आज बढ़ता ही चला गया, इतना बढ़ गया कि आज मैं 3 बजे तो आज मैंने शावर लिया है। उसके बाद हम लोगों ने लंच किया और इतनी थकान हो गई थी कि फिर हम सो गए। और अब मैं उठी हूँ वही बारिश की आवाज़ सुन के। अगर बारिश नहीं होती तो शायद सोती ही रहती, पता नहीं कब उठती। तो चलिए चाय, तो फिलहाल तो मैं चाय बनाने आई हूँ, साथ साथ ये बर्तन भी लगा दूंगी, और थोड़े से लंच के बर्तन है वो भी धो के रख दूंगी। तो पहले चाय रख देती हूँ बनने के लिए। तो चाय बनाने से पहले मैंने सोचा ये जो मेरी टोकरी भरी पड़ी है बर्तनों से, पहले ये बर्तन लगा देते हैं, और उसके बाद ये लंच के बर्तन भी धो के रखने थे। थोड़े से ही बर्तन थे, 2-3 ही बर्तन थे लंच के, क्योंकि स्वाभाविक और मैं ही होते हैं। सुबह ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं क्योंकि ब्रेकफास्ट वगैरह, लंच वगैरह सब बनता है। तो ये सारे बर्तन पहले मैंने सेट किया, और मैं हमेशा जब भी बर्तन लगा लेती हूँ तो उसके बाद ये टोकरी में वॉश करके रख देती हूँ। इससे ना ये थोड़ा सा इसमें गंदा नहीं होता है, साफ़ ही रहती है फिर टोकरी। और उसके बाद मैंने ये सारे डब्बे अच्छे से पोंछ के क्लीन करके इनकी जगह पे सेट कर दिए। तो ऐसे ही कुछ शुरुआत हुई शाम की, और अभी ये सब सेट करने के बाद मैं फटाफट से बनाऊंगी चाय। और चाय के साथ साथ मुझे आपसे कुछ बात भी करनी है, क्योंकि बहुत दिनों से मेरे व्लॉग वगैरह कंटिन्यूएशन में नहीं आ रहे, उससे रिलेटेड मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो पहले ये डिब्बे वगैरह लगा देती हूँ। और स्वाविक भी तब तक उठ के आ गया था, ये सो रहा था तो स्वाविक भी उठ के आ गया है। कौन से कपड़े पहने हैं तुमने? ज़ॉम्बी वाले कपड़े। ये देखिए स्वाविक की टी शर्ट पे कितना बड़ा ज़ॉम्बी बना हुआ है ना। स्वाविक को ये टी शर्ट पसंद है ना, इसलिए स्वाविक ने पहने हैं ज़ॉम्बी वाले कपड़े। ठीक है, मैं दूध लाती हूँ तुम्हारे लिए। और जी मेरी चाय भी बनके है रेडी, चाय भी बन चुकी है, और स्वाविक का दूध बस कर लेते हैं, और उसके बाद चाय पीते हैं और स्वाविक पिएगा दूध, और फिर शाम का डिनर का प्लान स्टार्ट करते हैं। तो ये है स्वाविक का दूध, ये है स्वाविक जो अभी दूध पीते पीते फोन देखेगा थोड़ी देर। मेरी चाय, चाय के साथ टोस्ट, और इसमें है खाखरा जो स्वाविक के पापा लाए थे, तो बहुत ही टेस्टी था। और जैसे मैंने आपसे कहा था कि चाय पीते पीते कुछ बातें भी मैंने आपको बतानी है, तो वो बात ये थी कि आपने नोटिस किया होगा कि कुछ दिनों से ना मेरे व्लॉग्स कंटिन्यूसली नहीं आ रहे हैं, और प्लस थोड़ा सा कंटेंट भी थोड़ा सा ना कम है। मतलब व्लॉग जैसे व्लॉग नहीं है, वो कुकिंग व्लॉग जैसे आ रहे हैं। तो उसका रीज़न ये है कि जब से हमें चाबी मिली है ना घर की, तब से हम घर के इंटीरियर और घर का हमें जो भी काम कराना है ना, उसके लिए थोड़ा सा इधर से उधर भाग दौड़ रहती है हमारी, जिसकी वजह से मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि वो काम कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जितनी जल्दी शुरू होगा उतनी जल्दी हम वहाँ पे शिफ्ट हो पाएंगे और इस घर को हम खाली कर पाएंगे। क्योंकि जो लैंडलॉर्ड है ना हमारे घर के, वो गोवा में पोस्टेड है इस टाइम, लेकिन उनका जुलाई में ट्रांसफ़र हो जाएगा बैक टू पुणे। तो इससे पहले कि वो आएँ और फिर उन्हें थोड़ी सी दिक्कत हो, क्योंकि हम घर नहीं खाली कर पाएंगे तब तक, तो इसलिए हम चाहते हैं कि विद इन जुलाई हमारा सारा काम निपट जाए और अगस्त में हम वहाँ पे शिफ्ट हो जाएं। क्योंकि स्वाविक के पापा और मैं दोनों ही चाहते हैं कि हमारा जो घर का काम है ना, वो वहाँ शिफ्ट होने से पहले खत्म हो जाए, जिससे कि हम आराम से फिर सेटल हो पाए। ये ना रहे कि अरे यार ये रह गया, अभी कोई बंदा आ रहा है वो काम करने, फिर कोई बंदा आ रहा है वो काम करने, और उसमें ना थोड़ी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। और प्लस स्वाविक के पापा के पास इतना टाइम भी नहीं होता है कि वो घर पे छुट्टी लेके बैठे, उन्हें ऑफिस जाना ही जाना होता है। तो इस वजह से ना हम लोगों को सारा काम बहुत जल्दी कराना पड़ेगा। तो इसलिए मैं व्लॉग्स नहीं बना पा रही थी, और व्लॉग्स आ भी नहीं पा रहे थे। जो भी कुकिंग वगैरह के बन पा रहे थे मैं डाल रही थी, जिससे कि ये ना लगे कि मैंने व्लॉग डालना बंद कर दिया है। लेकिन आज से मैं कोशिश करूंगी कि मैं डेली व्लॉगिंग कर पाऊँ और आपको व्लॉग्स दे पाऊँ। वो इसलिए क्योंकि कल था संडे, और संडे को हम पूरा दिन नए वाले घर पे रहे, और हमने सब कुछ फाइनल कर दिया कि कौन सा काम किससे करना है। तो ये कुछ संडे की क्लिप्स है जो मैं आपको दिखाना चाहती थी। एक्चुअली संडे हम पूरा दिन घर पे ही थे नए वाले, जैसे मैंने आपको बताया। तो मैं मैट वगैरह ले गई थी, चेयर वगैरह ले गई थी, कुछ लाइट्स वगैरह जो आई
डिज़ाइन थी वो सब हम ले गए थे। तो यहाँ पे ये इंटीरियर वाले और फैब्रिकेटर वाले सब लोग आ रहे थे, तो उनसे बातचीत चल रही है। स्वाविक के पापा बात कर रहे हैं। तो ये लोग सब मोस्टली मेजरमेंट लेके चले गए हैं। डिज़ाइन वगैरह हमने इनकी शॉप पे जाके देख लिए थे, सब कुछ फाइनल हो गया है। बस अभी अपने वर्कशॉप पे बनाएंगे और यहाँ पे आके अब इन्हें सिर्फ फिटिंग करनी है, दैट्स इट। यहाँ घर के अंदर कोई काम नहीं होगा। तो बस हम लोग जिस दिन ये लोग फिटिंग करेंगे उसी दिन आएंगे। और यहाँ स्वाविक की मस्ती चालू है, इसे तो बहुत ही मज़े आ रहे थे, ऐसा लग रहा था पिकनिक हो रही है। क्योंकि मैं ना लंच भी बना के ले गई थी, आज हम बिल्कुल पिकनिक वाले स्टाइल में गए थे, मैट लेके खाना वाना घर से ही बना के। तो मैं पूड़ी आलू की सब्जी बना के लेके आई थी और ये स्वाविक अपना खेल कूद में बिजी है और हम लोग जो लोग आ रहे थे ना उनको घर दिखाने में बिजी थे। आलू की सब्जी बना के ये यम्मी यम्मी। तो बातें बहुत हो गई, जो मैंने बातें आपको बतानी थी वो मैंने बता दिया। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि वो कहते हैं ना, घर बनाना और शादी करना दो बहुत बड़े काम होते हैं, जिसमें पूरा है ना एकदम से कंसंट्रेशन चाहिए होता है, और जहाँ पे कंसंट्रेशन हटाना वहीं वो चीज़ बिगड़ जाती है। तो इसलिए पूरा कंसंट्रेशन इस टाइम मेरा पहले उस पर था कि मेरी सारी चीज़ें पहले सेटल आउट हो जाए, उसके बाद मैं व्लॉगिंग करूँगी। तो अभी सारी चीज़ें सेटल हो गई हैं और अब मैं प्रॉपर व्लॉगिंग किया करूँगी। और बातें बहुत हो गई, चाय भी ठंडी हो गई है, मैं चाय पी लेती हूँ। मोटे, तुमने दूध क्यों नहीं पिया अभी तक? क्यों नहीं पिया दूध? मैं तुझसे प्यार नहीं करती तो किससे प्यार करती हूँ? दूध फिनिश करो, ज्यादा बातें ना बनाओ। चलो मम्मा चाय फिनिश करेगी, स्वाविक दूध फिनिश करेगा, देखते हैं रेस कौन जीतता है। ओके, मेरा तो इतना सारा बचा है, लेकिन वो मेरा तो चाय भी गर्म है, तेरा तो दूध इतना गर्म भी नहीं है। चलो 1 2 3 स्टार्ट। चलो बोलो पापा से कब तक आओगे? क्यों नहीं बनाऊं? मैं तो बनाऊंगी तेरी वीडियो। क्यों आज क्यों नहीं बनानी है वीडियो? वीडियो तो बनानी पड़ेगी भाई। अब पापा को मैसेज भेज दिया ना, पापा आने वाले होंगे। बस बारिश फिर से होने लगी, देख। अब पापा कैसे आएंगे बारिश में? हैं? रेनकोट पहन के? रेनकोट क्या होता है? रेन बकरी? रेनकोट क्या होता है पहले ये बताओ। रेन बकरी, गोट मतलब तो बकरी होता है। रेन बकरी, बारिश बकरी। बारिश बकरी पहन के गए पापा? रेनकोट मतलब उसमें भी क्या बोलते हैं? अच्छा रेनकोट, रेनकोट, हाँ रेनकोट तो पहन के गए हैं पापा। रेनकोट पहन के आ जाएंगे? अच्छा, फिर तेरा सरप्राइज तो लेके नहीं आ पाएंगे क्योंकि बारिश हो रही है। हैं? आएंगे सरप्राइज लेके? ओके, अभी दूध फिनिश करो जल्दी से और फिर पढ़ाई करने बैठो। होमवर्क करना है, मैम ने दिया ना होमवर्क, और फिर फन वाली मस्ती वाली पढ़ाई भी करेंगे हम लोग, है ना? तो स्वाविक को भी थोड़ी देर में पढ़ाई कराऊंगी। एक्चुअली अभी सो के उठा है तो दूध दूध पी के थोड़ी देर वो मोबाइल वगैरह देखा, थोड़ी देर खेलेगा। तो मैंने सोचा तब तक डिनर तैयार कर लेती हूँ। तो डिनर में आज बिल्कुल सादा सादा डिनर बना रहे हैं। मलका की दाल मैंने चढ़ाई है, साथ में आटा भी बना के रख दूंगी। और मलका की दाल भी बिल्कुल मैं सादी वाली बनाऊंगी, एकदम जीरा हींग वाले छौंके वाली, कोई प्याज टमाटर का तड़का नहीं लगाऊंगी। तो आटा भी मैंने लगा लिया है और प्लस ये दाल भी मेरी हो जाएगी। और उसके बाद मैं लेके बैठूंगी स्वाविक को पढ़ाने के लिए, क्योंकि उसका होमवर्क भी कराना पड़ता है और प्लस कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी करानी पड़ती हैं। तो ये देखिए इतनी सारी बुक्स मैंने एक्स्ट्रा मंगवा रखी हैं उसके लिए, जिसको मैं कराती हूँ। ज़्यादा नहीं कराती, एक एक शीट हर बुक की कराती हूँ, जिससे कि उसको प्रैक्टिस में रहे। क्योंकि स्कूल की क्लास जो होती है ना वो सिर्फ आधे घंटे की होती है। आधे घंटे में बच्चा क्या सीखेगा? तो मैं उसे कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी कराती रहती हूँ। तो कुछ मैंने वर्कशीट्स वगैरह ऑनलाइन मंगवाई हैं, कुछ बुक्स लोकल मार्केट से ही ली थी, और प्लस मैं कुछ अपने भी क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो उसको कराती रहती हूँ। तो स्वाविक यहाँ पे पढ़ रहा है और मैं ये जो कपड़े सूख गए थे वो भी उतार के ले आई हूँ, और इन्हें भी मैं फोल्ड करके साथ साथ रख दूंगी। तो दोनों काम हो जाएंगे, स्वाविक पढ़ भी लेगा और मेरा भी काम साथ साथ निपटता चला जाएगा। सही है सही है। बिग पे राइट और स्मॉल पे क्रॉस बनाओ। बनाओ
क्या बनाएंगे? क्रॉस। क्रॉस। नीचे बनाओ। ट्रायंगल कौन से कलर का है? तो सारे ट्रायंगल में कौन सा कलर करोगे तुम? तो चलो ट्रायंगल में ब्लू कलर करो। चलो और भी ट्रायंगल। स्वाविक के पापा भी आ गए हैं, तभी मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ और वो स्वाविक को पढ़ा रहे हैं और उस चाय बनते के साथ साथ मैं पूजा भी कर लूँगी। तो पूजा भी कर लेते हैं और चाय भी बन जाएगी। तब तक स्वाविक पढ़ रहा है अपने पापा से। और यहाँ पे स्वाविक के पापा ने चाय वगैरह पी लिया, स्वाविक की पढ़ाई भी हो गई है। तो मेरे को जो इंटीरियर था ना, उसने कुछ फोटोज़ वगैरह भेजी थी डिसाइड करने के लिए कि हमें कलर कॉम्बिनेशन क्या चाहिए। तो वही हम लोग डिसाइड कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के कि क्या क्या कलर कॉम्बिनेशन हम लगवाएंगे किचन में, बेडरूम में। तो फाइनल लुक तो आपको बाद में ही मिलेगा, अभी हमें भी ज़्यादा नहीं पता है कि कैसा बन के आएगा। तो वही सब हम डिसाइड कर रहे थे यहाँ पर बैठ के। और उसके बाद फिर मैंने अपना डिनर प्रिपेयर किया। तो दाल तो बनी गई थी, चावल मैंने एक साइड में बनने रख दिए हैं और उसके साथ साथ मैं रोटियां भी प्रिपेयर कर लूँगी। चावल मैंने पहले भिगो के रख दिए थे तो जल्दी बन जाएंगे और रोटियां बहुत ही कम सिकती हैं। चावल के साथ सिर्फ 4 रोटी सिकती हैं हम 2 लोगों की, जिसमें स्वाविक भी खा लेता है। चावल स्वाविक ज़्यादा शौक से खाता है तो दाल चावल ज़्यादा खाता है, रोटी कम खाता है। तो इसलिए 4 रोटी और चावल और दाल बनके आज रेडी है। बिल्कुल सादा सादा खाना बनाया था मैंने। तो रोटी मेरी सिक के रेडी है और अब मैं यहाँ पे लगा लूँगी दाल में तड़का, सिंपल जीरा और हींग का, जैसे मैंने आपको बताया था देसी घी में तड़का लगा लूँगी और थोड़ी सी लाल मिर्च, दैट्स इट। तो सैटरडे संडे ऐसा होता है ना कि बहुत हैवी खाना हो जाता है। कभी हम कुछ बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। फिर हमने संडे को पूड़ी वगैरह खाई थी, तो आज बिल्कुल हल्का खाने का मन था तो बिल्कुल बेसिक खाना बनाया था, सिर्फ दाल चावल रोटी। तो ये तड़का लग के बिल्कुल तैयार है दाल में गरम गरम। और अब मैं चावल भी मेरे बन के रेडी है तो उनका भी पानी निकाल लूँगी। तो मैं चावल बेसिकली ये ऐसे ही खुले हुए बनाती हूँ। मुझे कुकर वाले चावल बिल्कुल भी पसंद नहीं आते और ना ही मुझे बनाने आते हैं, क्योंकि मैंने कभी बनाए ही नहीं है तो मुझे उसका हिसाब भी नहीं पता। तो ये अब मैं थाली लगा लूँगी। तो अब हम लोग बैठ के आराम से करेंगे डिनर और डिनर के बाद मैं करूँगी अपनी किचन क्लीनिंग शुरू, क्योंकि उससे पहले मैं नहीं करती हूँ। हालांकि रोटी वगैरह मैंने पहले ही सेक ली थी। तो अभी डिनर वगैरह करके मैं फ्री हो गई हूँ। तो ये जितना भी लेफ़्ट ओवर है वो मैं डिब्बों में ट्रांसफ़र कर लूँगी। चावल बच गए थे, थोड़ी सी दाल बच गई थी तो वो नेक्स्ट डे मेरे काम आ जाती है, क्योंकि दोपहर में भी स्वाविक दाल चावल ही खाता है। पराठे वगैरह भी मैं उसको देती हूँ लेकिन दाल चावल वो ज़रूर खाता है। तो अब लगूँगी किचन क्लीनिंग में। सारा लेफ़्ट ओवर मैंने उठा के रख दिया है फ्रिज में। तो अभी सबसे पहले यूटेंसिल्स क्लीन करूँगी। मैं मोस्टली क्या करती हूँ ना, जो भी बड़े बड़े यूटेंसिल्स होते हैं वो साथ साथ मांजती चली जाती हूँ। जैसे आपने देखा था आटा वगैरह मैंने जो गूंदा था ना, तो उसकी परात वगैरह मैं साथ साथ ही मांजती चली जाती हूँ। तो इस टाइम पे मेरे पास है ना बर्तन मांजने के लिए बहुत ही कम होते हैं। बहुत ही मतलब जो हमारे प्लेट वगैरह कटोरी वगैरह होती है बस वही बचती है और कुकर वगैरह बचता है, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं होता। बहुत ही गिने चुने 8-10 बर्तन होते हैं, फटाफट मंज भी जाते हैं, क्योंकि अगर साथ साथ आप मांजते जाओ ना तो बहुत आसानी रहती है। तो ये मेरी आदत है कि जो भी बड़े बड़े बर्तन होते हैं ना वो मैं साथ साथ धोती चली जाती हूँ। तो मुझे इस टाइम पर थोड़ा सा रिलैक्स रहता है, क्योंकि ये खाना बना के खा के ना फिर थोड़ा सा आलस आने लगता है। तो इतने सारे बर्तन हो तो फिर मांजने का मन नहीं करता। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं कि जो भी आपके बड़े बड़े यूटेंसिल्स हैं ना वो आप साथ साथ धोते चले जाओ, उन्हें खाली कर लो छोटे छोटे बर्तनों में, दाल वगैरह और अपना जो भी सब्जी वगैरह, और उनको बड़े वाले यूटेंसिल्स को अगर आप साथ साथ धो लोगे ना तो फिर काम थोड़ा सा इजी हो जाता है। और अब मैं किचन पूरा क्लीन कर लूँगी, क्योंकि मैंने सुबह ही पूरी डीप क्लीनिंग की थी। तो इस टाइम पे ज़्यादा वो लिक्विड वगैरह से साफ़ नहीं करूँगी, सर्फ वगैरह से साफ़ नहीं करूँगी, बस नॉर्मल कपड़े से वाइप कर दूँगी और एक सूखे कपड़े से पोंछ दूँगी और किचन बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो अभी सारी सफाई हो गई है किचन की, बस ये जो मेरे मॉप है इन्हें अभी वॉश करके मैं सुखा दूँगी एंड दैट्स इट, दैट्स द एंड। सो फ्रेंड्स, सारा काम हो गया है खत्म, डिनर वगैरह हो गया, किचन पूरा साफ हो गया, डिनर के बाद बर्तन वगैरह सब हो गए। और आज का दिन यही होता है एंड, और ब्लॉग को भी यही करते हैं एंड। और स्वाविक भी आ गया आपसे बाय बाय करने के लिए। तो
तो व्लॉग को यही एंड करते हैं। अगर आपको पसंद आया हो आज का व्लॉग तो प्लीज लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर आप नए हैं और व्लॉग को देख रहे हैं, और कमेंट कीजिएगा कैसा लगा आपको ये व्लॉग। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। खुश रहिए, खुश रखिए, बाय बाय। Bye bye.